नमस्कार भाई, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो आज की वीडियो के अंदर हम इंडिया जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मराठों का उदय के बारे में पढ़ेंगे भाई, जो हमारा आगामी परीक्षा HSSC CT के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई। पहला प्रश्न हमारा 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में अधीन था, यानी किसके नियंत्रण के अंदर था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई मराठों के अधीन था भाई। 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य था जो मराठों के अधीन था भाई। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था भाई। तो नाना साहिब के रूप में कौन सा पेशवा था जो लोकप्रिय था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बालाजी बाजीराव भाई। कौन थे? बालाजी बाजीराव, जो नाना साहिब के रूप में काफ़ी लोकप्रिय थे। अगला प्रश्न है रायगढ़ का किला किस ऐतिहासिक व्यक्ति से संबंधित है भाई। तो रायगढ़ का किला किससे संबंधित है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शिवाजी से भाई। किससे था संबंधित रायगढ़ का किला? शिवाजी से। अगला प्रश्न हमारा शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताओ जो तीसरे छत्रपति थे भाई। तो शिवाजी के छोटे बेटे का नाम जो तीसरे छत्रपति थे, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा राजा राम भाई। क्या नाम हुआ? राजा राम। तो पहले छत्रपति कौन थे? शिवाजी महाराज खुद थे पहले छत्रपति। उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी दूसरे छत्रपति बने और इनके बाद राजा राम तीसरे छत्रपति के रूप में आगे आए थे भाई। अगला प्रश्न हमारा शिवाजी के राज्याभिषेक में के समय इनमें से कौन जीवित नहीं था भाई। तो शिवाजी के राज्याभिषेक के समय कौन जीवित नहीं था? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा दादाजी कोंडदेव भाई। कौन जीवित नहीं थे? दादाजी कोंडदेव जीवित नहीं थे, जो शिवाजी के पिताजी के एक विश्वसनीय व्यक्ति थे भाई। अगला प्रश्न हमारा शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था भाई। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी के दौरान हुआ था भाई। कब हुआ था? 1674 ईस्वी में 4 जून 1674 को भाई। 4 जून 1674 को शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है शिवाजी ने तोप तथा गोला बारूद किस यूरोपीय शक्ति से प्राप्त किए थे भाई। तो शिवाजी महाराज ने जो तोप और गोला बारूद थे वो कौन सी यूरोपीय शक्ति से प्राप्त किए थे? राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों से भाई। किससे प्राप्त किए थे? पुर्तगालियों से प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न हमारा शिवाजी ने कौन सा किला मुगलों को किस संधि के द्वारा सौंपा था भाई। तो शिवाजी ने मुगलों को जो किले सौंपे थे वो कौन सी संधि के तहत सौंपे थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पुरंदर संधि के तहत भाई। कौन संधि के तहत? पुरंदर संधि के तहत पुरंदर का किला और 23 अन्य किले शिवाजी महाराज ने मुगलों को सौंपे थे भाई। कुल 23 किले और पुरंदर का किला भी जिसमें शामिल था। अगला प्रश्न है शिवाजी की राजधानी निम्न में से कौन सी थी भाई। तो शिवाजी महाराज की कौन सी राजधानी थी? राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़ भाई। कौन सी राजधानी थी? रायगढ़। अगला प्रश्न है शिवाजी महाराज के शासनकाल में पेशवा किसे कहा जाता था भाई। तो शिवाजी महाराज के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था भाई। अगला प्रश्न है सबसे सशक्त पेशवा कौन था? सबसे सशक्त पेशवा कौन थे? बाजीराव प्रथम थे भाई। कौन थे? बाजीराव प्रथम। अगला प्रश्न है शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था भाई। तो शिवाजी महाराज ने सूरत को कितनी बार लूटा था? राइट आंसर हो जाएगा 2 बार भाई। कितनी बार लूटा था? 2 बार। पहली बार 1664 ईस्वी के दौरान और दूसरी बार 1670 ईस्वी के दौरान शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा था भाई। अगला प्रश्न है शिवाजी को छत्रपति का ताज कब मिला था भाई। तो शिवाजी को छत्रपति का ताज 1674 में छत्रपति की उपाधि प्राप्त हुई थी जब उनका राज्याभिषेक किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मराठा पेशवा था भाई। तो कौन थे मराठा पेशवा? बाजीराव प्रथम थे भाई। सबसे सशक्त मराठा पेशवा भी बाजीराव प्रथम थे भाई। अगला प्रश्न है छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे भाई। तो छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा वंश के शासक थे भाई। किस वंश के शासक थे? मराठा वंश के शासक थे भाई। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा भाई।